प्यारे दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही इमोशनल, भावुक है। इस कहानी में एक 7 साल के मासूम बच्चे की दर्द भरी दास्तां है। कहानी बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली है। तो चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। सर्दियों की एक ठिठुरती शाम थी। डीएसपी विजय सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर किसी जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे थे। सड़कों पर हल्की भीड़ थी और गाड़ी धीरे धीरे ट्रैफिक में आगे बढ़ रही थी। तभी एक छोटा सा बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने नंगे पैर उनकी गाड़ी के पास आकर उनके सामने हाथ बढ़ाकर भीख मांगने लगा। विजय सिंह ने बच्चे की आवाज़ सुनी, साहब कुछ पैसे दे दो ना, 2 दिन से भूखा हूँ साहब, कुछ खाया नहीं हूँ। बच्चे की आवाज़ में कुछ ऐसा था जिससे विजय के दिल को झकझोर दिया। उन्होंने तुरंत गाड़ी का शीशा नीचे किया और जेब से कुछ पैसे निकालने वाले ही होते हैं कि तभी बच्चे ने विजय की आंखों में देखा और चौंकते हुए कहा, आप तो मेरे पिता हो। विजय के हाथ कांप गए। बच्चों की आंखों में एक अलग सी चमक थी, मानो वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। क्या विजय के मुंह से बस इतना ही निकला? बच्चा अब रोने लगा। आसपास के लोग भी रुककर देखने लगे थे कि आखिर माजरा क्या है, बात क्या है। विजय की आंखें बच्चे के चेहरे पर टिकी थी। उसके चेहरे के कुछ हिस्से में अजीब सी समानता थी। कहीं न कहीं यह चेहरा उसे जाना पहचाना लग रहा था। मेरा नाम सूरज है। मेरी माँ ने बताया था कि मेरे पिता पुलिस में हैं, पर उन्होंने हमें छोड़ दिया था। विजय के दिल में एक झटका सा लगा। कुछ पुरानी यादें धुंधली होकर सामने आने लगी। कोई था जिसे वह पीछे छोड़ चुके थे, एक अतीत जिसे उन्होंने भुला दिया था। डीएसपी विजय सिंह का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके हाथ कांप रहे थे। आंखों में बीते वर्षों की परछाइयां तैरने लगी। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उनका पूरा अतीत मानो आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? ये सब किसने बताया? विजय ने मुश्किल के शब्द निकाले। बच्चे की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं के पीछे उम्मीद की एक रोशनी भी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ ने बताया था। माँ ने कहा था कि मेरे पापा बहुत बड़े अफसर हैं, वो हमें छोड़कर चले गए थे। माँ ने कहा था कि एक दिन वो ज़रूर आएंगे, पर अब माँ नहीं है, माँ नहीं रही। विजय के चेहरे पर जैसे बिजली गिरी। बच्चे की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अपनी फटी हुई शर्ट के कोने को पकड़ लिया। हाँ, माँ बीमार थी, बहुत दिनों से भूखी थी। उसने कहा था कि पापा आएंगे, हमें ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं आई। फिर एक दिन माँ हमेशा के लिए सो गई। यह सुनते ही विजय का दिल एक अजीब दर्द से भर गया, जैसे किसी ने छाती में चाकू घोंप दिया हो। भीड़ अब और बढ़ चुकी थी। लोग खड़े होकर देखने लगे थे कि आखिर यह क्या हो रहा है। तेरी माँ कौन थी? विजय ने लगभग बेमन से पूछा, लेकिन उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। बच्चे ने धीरे से कहा, माँ का नाम अनुपम था। जैसे ही यह नाम विजय के कानों में पड़ा, उसकी आंखों के सामने सालों पुरानी एक तस्वीर नाच गई। 12 साल पहले अनुपम उसकी जिंदगी का पहला प्यार। कॉलेज के दिनों में दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। विजय ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन जब उसका सिलेक्शन पुलिस सर्विस में हो गया तो उसके परिवार ने उसे अनुपम से दूर रखा। तुम एक मामूली लड़की से शादी नहीं कर सकते विजय। पिता का वह कठोर स्वर आज भी उसकी रगों में जहर की तरह दौड़ गया। अनुपम गर्भवती थी, पर विजय मजबूर था। उसका कैरियर, परिवार, समाज सब कुछ उसके खिलाफ था। वह कमज़ोर पड़ गया और अनुपम को छोड़कर चला गया।
उसने कभी मुड़कर भी नहीं देखा। वर्तमान में विजय की आंखें लाल हो गई। उसके सामने वही बच्चा खड़ा था, उसका बेटा। वह गाड़ी से उतरकर सोनू के सामने घुटनों पर बैठ गया। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। सोनू कुछ समझ नहीं पाया। यह पहली बार था जब किसी ने उसे बेटा कहा था। वह हैरानी से विजय को देखता रहा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हारी माँ के पास नहीं लौट सका, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। विजय की आवाज़ कांप गई। सोनू ने धीरे धीरे अपने नन्हे हाथों से विजय के चेहरे को छुआ। तो अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? विजय ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं, अब कभी नहीं। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पुलिस अफसर विजय सिंह के जीवन में यह भूला बिसरा रिश्ता अब क्या मोड़ लेगा? क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? क्या सोनू को वह पिता का नाम दे पाएगा? विजय ने सोनू को सीने से लगा लिया, लेकिन उसके भीतर पछतावे की आग जल रही थी। सड़क पर खड़े लोग अब धीरे धीरे इधर उधर हो गए थे, लेकिन सोनू की मासूम आंखें अब भी विजय के चेहरे पर टिकी थी। बेटा, अब तुम कहाँ रहते हो? विजय ने धीरे से पूछा। सोनू ने कांपती आवाज में जवाब दिया, जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाता हूँ। कभी मंदिर के बाहर, कभी फुटपाथ पर, कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता है। विजय का दिल बैठ गया। एक बच्चा जिसका बाप डीएसपी था, वो सड़कों पर भीख मांगकर पेट भर रहा था। यह सोचते ही उसकी आंखों में दर्द उतर आया। और माँ जब बीमार थी तब तुमने किसी से मदद नहीं मांगी? सोनू की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा था कि हमारे अपने ही हमें छोड़कर गए तो गैरों से क्या उम्मीद करें। विजय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चीरकर रख दिया हो। माँ ने बहुत दुख सहा था पापा, बहुत दर्द में थी। जब भूख लगती थी तो मुझे अपने हिस्से का खाना दे देती थी और खुद कई कई दिन भूखी रहती थी। मैं कहता था माँ तुम भी खाओ, पर वो बस इतना कहती, बेटा माँ को भूख नहीं लगती। इतना कहते ही सोनू फूट फूट कर रोने लगा। विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी अनुपम, जिससे उसने अत्यधिक प्यार किया था, जिसने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था, वो इतने दर्द में थी और उसने कभी पलट कर नहीं देखा। उसका मन खुद से सवाल करने लगा, क्या सिर्फ एक वर्दी पहन लेने से मैं एक अच्छा इंसान बन गया? क्या एक डीएसपी होने से मेरा वह गुनाह धुल जाएगा? क्या मैं एक मरी हुई औरत का कर्ज उतार सकता हूँ? उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। बेटा, माँ ने आखिरी बार कुछ कहा था? विजय सिंह ने कांपती आवाज में पूछा। सोनू ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और धीरे से बोला, हाँ, माँ ने कहा था अगर कभी पापा मिले तो उनसे कहना कि मैंने उन्हें कभी दोष नहीं दिया। बस इतना कहना कि सोनू को अकेला मत छोड़ना। विजय का शरीर मानो जैसे सुन्न पड़ गया। आंखों से आंसू बह निकले। वो एक पल में टूट गया, बिखर गया। गाड़ी के पास बैठा एक हाई रैंक पुलिस अफसर आज खुद को दुनिया का सबसे गुनाहगार इंसान महसूस कर रहा था। उसका अपना बेटा सड़कों पर भीख मांगता रहा। उसकी अपनी बीवी तड़प तड़प कर मर गई और वो इस सबसे बेखबर अपनी जिंदगी में मस्त रहा। विजय ने सोनू को दोनों कंधों से पकड़कर कहा, बेटा मैं तुम्हें तेरा हक दिलाकर रहूँगा। मैं तुझे इस दुनिया की हर खुशी दूंगा। तेरा बाप तेरी जिंदगी के हर शौक, हर भूख, हर दर्द का हिसाब देगा। लेकिन क्या समाज इसे इतनी आसानी से अपनाने देगा? क्या विजय अपने गुनाह का पश्चाताप कर पाएगा? सोनू की मासूम आंखों में आंसू भरे थे और विजय के अंदर पछतावे की आग धधक रही थी। उसने सोनू के नन्हे हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे और कहा, बेटा आज से तेरा बाप तेरे साथ है।
अब तुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा, कोई तुम्हें ठोकर नहीं मारेगा। लेकिन सोनू ने अपना हाथ धीरे से खींच लिया। अब क्यों आए हो पापा? जब माँ जिंदा थी तब कहाँ थे? विजय के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप खड़े रहे। सोनू की आंखों में एक अलग ही दर्द था, भूख से भी बड़ा दर्द, ठुकराए जाने का दर्द। जब माँ रोती थी तब कहाँ थे आप पापा? जब हमें किराए के घर से निकाल दिया गया तब कहाँ थे? जब मैंने मंदिर के बाहर बैठकर लोगों के जूठे पत्तल से रोटियां उठाकर खाई तब कहाँ थे पापा? सोनू का एक एक शब्द तीर की तरह विजय के दिल को छेद रहा था। उसकी आंखों के सामने अब कोई सम्मानित डीएसपी नहीं था, बस एक गुनाहगार था जिसने अपने ही खून को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। विजय ने कांपते हुए सोनू के सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैं पापी हूँ, लेकिन अब और गलती नहीं करूँगा। सोनू ने कड़वाहट से कहा, गलती? यह गलती थी, यह गुनाह। भीड़ एक बार फिर रुकने लगी थी। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे, ये डीएसपी साहब का बेटा है, इन्होंने इसे अपनाया क्यों नहीं? इतना बड़ा अफसर और अपना ही बेटा भीख मांग रहा है। विजय को पहली बार अपनी वर्दी एक बोझ लगने लगी थी। सोनू ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मुझे अपने साथ मत ले जाओ पापा, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। मुझे आदत हो गई है इस जिंदगी की। विजय का दिल कांप उठा। उसका बेटा उसे ठुकरा रहा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा। सोनू ने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या आप मेरी माँ को लौटा सकते हैं? विजय की आवाज़ गले में अटक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सोनू ने धीरे से कहा, अगर माँ को ही खोना था तो मैं यह सब क्यों चाहूँ? इतना कहकर वह मुड़कर जाने लगा। विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका अपना बेटा उससे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। विजय ने लड़खड़ाते हुए कहा, बेटा मैं तेरा अपराधी हूँ, लेकिन मुझे सज़ा मत दे। मुझसे जो हुआ मैं उसे कभी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य संवार सकता हूँ। मैं तेरा पिता हूँ, तुझे अपनाने का हर हक रखता हूँ। सोनू ठिठक गया। आपने हक खो दिया था पापा, जिस दिन माँ ने भूख से दम तोड़ दिया था। यह कहकर सोनू भीड़ में गुम हो गया। विजय अपनी जगह खड़ा रहा। सड़क पर ये गाड़ियाँ थीं, लेकिन यह एकदम अकेला महसूस कर दिया था। सोनू भीड़ में खो चुका था, लेकिन विजय अब भी वहीं खड़ा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। मैंने अपने ही बेटे को खो दिया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सोनू कहीं नहीं था। वो फुटपाथ के बच्चों से पूछने लगा। एक लड़का था यहीं उम्र का, नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, उसने कहाँ गया? बच्चों ने डर कर सिर हिला दिया। किसी को कुछ नहीं पता था। विजय को महसूस हुआ कि उसने सोनू को इतनी बार छोड़ दिया कि अब सोनू भी उसे छोड़ चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। विजय घर पहुंचा, लेकिन घर अब घर नहीं लग रहा था। उसकी अलमारी में कई मेडल ट्रॉफियां रखी थी। उसने उन्हें घूरा और खुद से सवाल किया, इन सबसे क्या मिला? अगर अपना बच्चा मुझे ठुकरा चुका है तो मैं कौन सा सम्मान लेकर घूम रहा हूँ? वो कमरे में पड़ा अनुपम की पुरानी तस्वीर खोजने लगा, जो उसने कभी छिपा कर रखी थी। जैसे ही उसे तस्वीर मिली, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अनुपम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें भी खो दिया और बेटे को भी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। साहब, फुटपाथ पर एक लड़का बेहोश पड़ा है, बहुत कमज़ोर लग रहा है, शायद भूख से। विजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। सोनू? हाँ साहब, वही लड़का जो आपके साथ था। विजय फ़ोन हाथ में पकड़े बिन
देर किए बाहर निकला और जीप दौड़ा दी। जब विजय वहां पहुंचा तो देखा सोनू ठंड में सिकुड़ा हुआ बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर सिर्फ एक पतली शर्ट थी और चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। विजय ने उसे गोद में उठाया और उसकी नब्ज पकड़ी और बोल, सोनू बेटा आंखें खोल। लेकिन सोनू बिल्कुल स्थिर था। भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। किसी ने कहा, साहब इसे अस्पताल ले जाइए जल्दी। विजय ने बिना समय गंवाए सोनू को गाड़ी में बैठाया और अस्पताल की ओर दौड़ा। रास्ते भर सोनू की ठंडी हथेलियां उसके हाथों में थी। विजय का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अगर इसे कुछ हो गया तो, अगर मेरा बेटा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया तो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, मुझे कोई भी सज़ा मंजूर है, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। गाड़ी अस्पताल के गेट पर रुकी। विजय सोनू को गोद में उठाए दौड़ा, डॉक्टर इसे बचा लीजिए। डॉक्टरों ने स्ट्रेचर मंगवाया और सोनू को अंदर ले गए। विजय वही दरवाजे के बाहर गिर पड़ा। अगर सोनू मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल चुकी थी। विजय दरवाजे के बाहर बेसुध बैठा था। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। लेकिन डॉक्टर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा ले रहे थे। उसके बेटे की जिंदगी और मौत की लड़ाई। हर गुजरता सेकंड विजय के लिए 1 साल के बराबर लग रहा था। उसके कानों में सोनू के शब्द गूंज रहे थे, जब माँ भूखी थी तब आप कहाँ थे? जब मैं भीख मांग रहा था तब आप कहाँ थे? विजय का मन चीख उठा, मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन भगवान मेरे बेटे को मत छीनो। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। विजय लपक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, बहुत देर से भूखा था, शरीर बहुत कमज़ोर है, हालात नाजुक हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। विजय डॉक्टर के हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। डॉक्टर बिना कुछ कहे चले गए। विजय दीवार से टिक कर बैठ गया। अगर सोनू को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा? घंटों बाद नर्स बाहर आई। मरीज को होश आ गया है, लेकिन बहुत कमज़ोर है। विजय ने बिना समय वेस्ट किए कमरे की तरफ भागा। कमरे में सोनू सफ़ेद चादर के नीचे पड़ा था। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें आधी खुली थीं। विजय ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, पापा आ गए, अब कुछ नहीं होगा, सोनू ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। अब क्यों आए हो पापा? विजय की आंखों से आंसू गिरने लगे। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, सोनू ने धीरे से कहा। माँ कहती थी पापा एक दिन आएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी। विजय का कलेजा फट गया। बेटा, मैं तुझे अपना लूँगा, तुझे इस दुनिया की सबसे अच्छी ज़िंदगी दूंगा। सोनू ने आंखें बंद कर ली। मुझे नाम नहीं चाहिए पापा, मुझे मेरी माँ चाहिए। यह सुनते ही विजय ज़मीन पर गिर पड़ा। भगवान, मुझे सज़ा दो, लेकिन मेरे बेटे को मत ले जाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सोनू की सांसें धीमी हो रही थी। सोनू की सांसें कमज़ोर पड़ती जा रही थी। उसके छोटे छोटे हाथ बेजान हो रहे थे। विजय उसके सिर पर हाथ रखे बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ डर था। डर अपने ही बेटे को हमेशा के लिए खो देने का। डॉक्टर ने आकर सोनू की नब्ज चेक की। बोले, मरीज की हालत बहुत गंभीर है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। विजय का कलेजा फट गया। उसने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए। डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए, जो भी करना पड़े कीजिए, मेरे बेटे को मत छीनिए। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमें तुरंत खून चढ़ाना होगा, लेकिन इसका ब्लड ग्रुप ए है। विजय तुरंत बोला, मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर, बस आप मेरे बेटे को बचा लीजिए।
डॉक्टरों ने तुरंत खून लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। विजय स्ट्रेचर पर लेटा। उसकी नस से खून की बूंदें धीरे धीरे सोनू के शरीर में जा रही थी। एक पिता अपने खून से अपने बेटे की सांसें वापस लाने की कोशिश कर रहा था। विजय की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सोनू, मैं तुझे बचाऊंगा, तू मुझसे दूर नहीं जाएगा। खून चढ़ाने के बाद सोनू की धड़कनें धीरे धीरे स्थिर होने लगी। डॉक्टरों ने राहत की सांस ली, लेकिन सोनू की आंखें अब भी बंद थीं। विजय उसके पास बैठा रहा, उसका हाथ थामे हुए। बेटा, पापा अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अचानक सोनू के हाथ में हल्की हरकत हुई। विजय ने घबराकर देखा। सोनू की उंगलियां धीरे धीरे हिली, उसकी आंखें हल्की हल्की खुल रही थीं। विजय की आंखों में चमक आ गई। बेटा, पापा यहाँ हैं, तू ठीक हो जाएगा, सोनू ने धीमी आवाज़ में कहा। पापा, आप सच में मुझे अब छोड़कर नहीं जाओगे? विजय की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं बेटा, अब कभी नहीं, मैं तुझे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहूँगा। सोनू की आंखों से भी आंसू बहने लगे। काश माँ थी, देख पाती कि पापा वापस आ गए। विजय का दिल चीर गया। उसने सोनू को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। सोनू के कमज़ोर हाथ अब भी विजय की हथेलियों में थे। उसकी धड़कनें धीमी थीं, लेकिन सांसें चल रही थी। अस्पताल का कमरा सन्नाटे में डूबा था। सिर्फ मॉनिटर पर धड़कनों की धीमी आवाज़ गूंज रही थी। विजय सोनू के सिर पर हाथ फेर रहा था, लेकिन भीतर एक तूफान उठ रहा था। उसका ही बेटा, जिसे उसने कभी गोद में खिलाया तक नहीं, आज उसकी गोद में बेहोश पड़ा था। सोनू की आंखें हल्की सी खुली। उसने विजय को देखा और धीरे से बोला, पापा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? विजय की आंखें भर आईं। उसने सोनू के सिर पर प्यार से हाथ रखे। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पापा अब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे? सोनू की आंखों में आंसू आ गए। पापा, माँ ने कहा था कि जब भी तकलीफ में रहो तो भगवान से मांग लो, पर मैंने तो सिर्फ माँ को मांगा था। भगवान ने मेरी नहीं सुनी। विजय का दिल चीर गया। बेटा, मैं भगवान से तुझे मांग रहा हूँ, मेरी सुन लेगा ना? सोनू ने हल्की सी मुस्कान दी। पता नहीं पापा, भगवान भी उन्हीं की सुनते हैं जिनके पास कोई अपना होता है। विजय की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सोनू का हाथ कसकर पकड़ लिया। बेटा, अब तू अकेला नहीं है, तेरा पापा तेरे साथ है, हमेशा के लिए। लेकिन तभी डॉक्टर अंदर आए। उनके चेहरे पर चिंता भी। हमें अभी और टेस्ट करने होंगे। बच्चा बहुत कमज़ोर है, अगर शरीर ने खून स्वीकार नहीं किया तो खतरा बढ़ सकता है। विजय घबरा गया। डॉक्टर, कुछ भी कर लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर सिर झुकाकर बोले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। विजय ने सोनू के सिर पर हाथ रखा। बेटा, हिम्मत रखना, पापा तुझे अपनी जान देकर भी बचा लेंगे। सोनू ने हल्के से मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। सोनू की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसकी सांसें हल्की पड़ती जा रही थी। मशीन पर उसकी धड़कन की रफ्तार गिर रही थी। विजय घबराकर डॉक्टर की ओर भागा। डॉक्टर, मेरे बेटे को देखिए, वो कुछ बोल नहीं रहा। डॉक्टर तुरंत नर्सों को बुलाकर सोनू को चेक करने को कहा। एक डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप उसके सीने पर रखा, फिर एक नर्स को इशारा किया। ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, जल्दी वेंटिलेटर लगाओ। विजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। डॉक्टरों ने सोनू को वेंटिलेटर पर डाल दिया। उसकी नाजुक सांसें मशीनों के सहारे चल रही थी। विजय घुटनों के बल गिर पड़ा। भगवान, मुझसे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बेटे को मत छीनो। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, लेकिन सोनू के चेहरे पर अब भी वही मासूमियत थी।
जैसे उसने तकलीफ़ें सह सह कर दर्द से दोस्ती कर ली हो। तभी सोनू ने थोड़ा से हरकत की। विजय तुरंत उठा और उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, पापा यहाँ हैं, कुछ मत बोल, बस हिम्मत रख। सोनू की पलकें धीरे धीरे खुली। उसकी आंखों में नमी थी, आवाज़ बहुत धीमी। पापा, क्या अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? विजय का कलेजा फट गया। उसने सोनू की हथेलियां अपने हाथों में कसकर पकड़ ली। नहीं बेटा, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। पापा हर दर्द का बदला लेंगे। सोनू ने अपनी कमज़ोर हथेली से विजय के चेहरे को हल्के से छुआ। अगर पहले आ जाते तो माँ भी जिंदा होती ना? पापा, विजय के अंदर कुछ टूटकर बिखर गया। हाँ बेटा, मैं ही गुनाहगार हूँ। मैंने तुझे और तेरी माँ को छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया। सोनू की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब मैं बहुत थक गया हूँ पापा। विजय घबरा गया। नहीं बेटा, तू सो मत, मुझसे बात कर। लेकिन सोनू की पलकें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी हथेलियां ढीली पड़ने लगी। मशीन की बीप की आवाज़ अचानक तेज होने लगी। डॉक्टर घबराए हुए दौड़े आए। पागलों की तरह सोनू को हिलाने लगा। बेटा, आंखें खोल, तुझे अपने पापा पर भरोसा है ना? लेकिन सोनू की नन्ही पलकें अब स्थिर हो चुकी थीं। सोनू की नन्ही पलकों का स्थिर हो जाना, उसकी ढीली पड़ती हथेलियां, सब कुछ जैसे विजय की दुनिया को उजाड़ रहा था। नहीं मेरा बेटा, मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। विजय का दिल पूरी तरह कांप उठा। मशीन पर सोनू की धड़कनों की रेखा गिरती जा रही थी। डॉक्टरों ने तुरंत सीपीआर देना शुरू किया। इंजेक्शन लगाओ, डॉक्टर ने आदेश दिया। एक नर्स ने इंजेक्शन तैयार किया और सोनू की नस में डाल दिया। विजय दीवार से टिककर खड़ा था। उसकी सांसें रुकने लगी थी। उसके सामने जो हो रहा था वो किसी सजा से कम नहीं था। डॉक्टर ने सोनू की छाती पर दबाव देना शुरू किया। बेटा, पापा को छोड़कर मत जा। विजय की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन सोनू की मासूम आंखें बंद थीं। उसकी सांसें अब भी नहीं लौटी थी। डॉक्टरों ने आखिरी बार कोशिश की, एक बार और झटका दो। नर्स ने डिफिब्रिलेटर चालू किया और सोनू के सीने पर रखा। 1 2 3 शरीर हल्का सा उछल, लेकिन मशीन की रेखा अब भी सीधी थी। विजय का दिल दहाड़ मारकर रोने को कर रहा था। नहीं भगवान, मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन मेरे बेटे को वापस दे दो। डॉक्टर ने एक आखिरी बार सोनू की नब्ज टटोली। उसने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। सॉरी, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम इसे बचा नहीं सके। विजय का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। झूठ बोल रहे हो, मेरा बेटा जिंदा है, वो ऐसे नहीं जा सकता। लेकिन सोनू अब एक गहरी नींद में सो चुका था। विजय लड़खड़ाते हुए उसके बेजान शरीर के पास बैठ गया। उसके ठंडे हाथों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। बेटा, एक बार, बस एक बार पापा कहकर पुकार ले। लेकिन सोनू अब कुछ नहीं कह सकता था। वो दुनिया से चला गया था अपने पिता के प्यार के इंतज़ार में। विजय ने सोनू को सीने से चिपका लिया। मैंने तुझे खो दिया बेटा, मैं तुझे खो चुका हूँ। अस्पताल का कमरा गहरे सन्नाटे में डूब गया। अस्पताल के सफ़ेद कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। मशीन की सीधी रेखा, सोनू के ठंडे पड़े हाथ और विजय की फूट फूट कर रोने की आवाज़, सब कुछ जैसे समय के साथ ठहर गया था। विजय ने सोनू को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। बेटा, उठ देख, तेरा पापा आ गया है, अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन सोनू की मासूम आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। डॉक्टरों ने आगे बढ़कर विजय के कंधे पर हाथ रखा। साहब, हमें बच्चों का शरीर ले जाना होगा। विजय ने
उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा शून्य था। शरीर? मेरा बेटा कोई शरीर नहीं, वो मेरी जान है, मेरी जिंदगी। डॉक्टरों ने सिर झुका लिया। वहाँ खड़े नर्स, वार्ड बॉय, सबकी आंखें नम हो चुकी थीं, लेकिन विजय अब किसी की बात सुन नहीं रहा था। उसने सोनू को अपनी गोद में उठाया और धीरे धीरे चलते हुए अस्पताल के दरवाजे की ओर बढ़ा। रात गहरी हो चुकी थी, बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन विजय को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो उसी फुटपाथ पर पहुंचा जहां पहली बार सोनू उससे टकराया था। वही टूटा फूटा फुटपाथ, वही जगह जहां सोनू भीख मांगता था, ठंड में ठिठुरता था। विजय वहां बैठ गया। सोनू को अपनी गोद में लिए हुए उसने सोनू का चेहरा सहलाया। बेटा, मैंने तुझे अपनाने में देर कर दी और तूने मुझसे पहले ही रिश्ता तोड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। भगवान, तुझे मेरे ही बेटे की जिंदगी छीननी थी। मेरी सजा मेरा बेटे को क्यों मिली? चारों तरफ अंधेरा था। दूर कहीं कुछ बच्चे किसी होटल के बाहर झूठे बर्तन धो रहे थे, कुछ ठंड में सिकुड़कर सो रहे थे। विजय को लगा सोनू इन्हीं में से एक था जिसे उसका हक कभी मिला ही नहीं। उसने सोनू को कसकर सीने से लगा लिया। बेटा, तेरा पापा तुझे अकेले नहीं छोड़ेगा। अब तू जहाँ जाएगा पापा वहीं होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या विजय अब अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा या अपने गुनाहों का पश्चाताप करेगा? विजय फुटपाथ पर बैठा था। सोनू को अपनी गोद में लिए हुए उसका चेहरा निर्जीव हो चुका था। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन अब उनमें दुख के साथ एक गहरी अपराध बोध भी था। चारों ओर अंधेरा था। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां तेजी से चल रही थी, लेकिन विजय को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस अपने बेटे के ठंडे पड़े शरीर को देखे जा रहा था। बेटा, तेरी माँ सही कहती थी, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। काश मैंने पहले मुझे पहचान लिया होता। उसके अंदर पश्चाताप की आग धधक रही थी। अचानक पुलिस की एक गाड़ी वहां आकर रुकी। एक कांस्टेबल ने विजय को देखा और चौंक गया। साहब, आप यहाँ? और ये बच्चा? विजय ने कांस्टेबल की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर कांस्टेबल सहम गया। मेरा बेटा चला गया, वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। विजय की आवाज़ भारी थी। कांस्टेबल ने आगे बढ़कर सोनू के निर्जीव शरीर को देखा और उसकी आंखें भी नम हो गई। साहब, हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन विजय ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, अब कहीं नहीं। मैंने उसे जीते जी कुछ नहीं दिया, अब मैं उसे जाने भी नहीं दूंगा। तभी एक बूढ़ी औरत जो पास के मंदिर के बाहर बैठी थी, धीरे धीरे विजय के पास आई। बेटा, भगवान ने तुझे एक और मौका दिया है, लेकिन तू क्या करने जा रहा है? विजय ने सूनी आंखों से उसकी ओर देखा। मौका? मेरा सब कुछ खत्म हो गया है माँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बूढ़ी औरत ने सोनू के ठंडे माथे को छुआ और कहा, तेरा बेटा तो चला गया, लेकिन कितने सोनू अभी भी इस अंधेरे में भटक रहे हैं। क्या तू नहीं चाहता कि कोई और सोनू अनाथ न हो? विजय के अंदर कुछ टूटा और फिर कुछ जागा। हाँ, मैंने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन अब किसी और का बचपन नहीं खोने दूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक संकल्प भी था। सोनू की नन्ही ठंडी देह अब भी विजय की गोद में थी। बूढ़ी औरत के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तेरा बेटा तो चला गया, लेकिन कितने सोनू अभी भी इस अंधेरे में भटक रहे हैं। विजय का मन अब भी बेचैन था। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि काश
उसने सोनू को पहले अपना लिया होता, काश उसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह न मोड़ा होता। लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। सोनू उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। वो धीरे धीरे सोनू की नन्ही हथेलियां सहलाने लगा, जो अब बेजान हो चुकी थी। बेटा, पापा तुझे बचा नहीं सका, लेकिन अब किसी और मासूम को इस अंधेरे में खाने नहीं देगा। उसने कांस्टेबल की ओर देखा। तैयारी करो, मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार खुद करूँगा, लेकिन इसके बाद मैं वो करूँगा जिससे मेरा बेटा मुझ पर गर्व कर सके। कांस्टेबल ने आंखें पोंछी और धीरे से सिर हिलाया। सोनू की आखिरी यात्रा। अगले दिन सोनू की चिता तैयार की गई। विजय ने उसे अपने हाथों से गोद में उठाकर शमशान तक ले गया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन अब उनमें आंसू नहीं बल्कि एक अटूट संकल्प था। जब चिता जलने लगी तो विजय ने सोनू की यादों को दिल में समेटते हुए कहा, तू चला गया लेकिन तेरा नाम हमेशा जिंदा रहेगा। सोनू अब कोई और बच्चा भीख नहीं मांगेगा, फुटपाथ पर नहीं सोएगा। जब तेरा पापा उन सबका भी पापा बनेगा। उस दिन के बाद विजय ने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी। उसने अपने सारे पैसे निकालकर बेसहारा बच्चों के लिए एक अनाथालय बनवाने का फैसला किया। सोनू बाल सदन उस अनाथालय का नाम था जो विजय ने अपने बेटे की याद में खोला। अब हर बेसहारा बच्चे को वहाँ छत मिलती, खाना मिलता, प्यार मिलता और सबसे ज़रूरी एक पिता का सहारा मिलता। सालों बीत गए, लेकिन सोनू की यादें अब भी विजय के दिल में जिंदा थी। उसने अपने गुनाहों का पछतावा किया, हर बेसहारा बच्चों के लिए एक पिता बना, लेकिन उसके दिल के एक कोने में अब भी वही दर्द था, अपने ही बेटे को खो देने का दर्द। उस दिन के बाद विजय ने कभी वर्दी नहीं पहनी। उसकी असली पहचान अब एक पुलिस अधिकारी की नहीं बल्कि उन अनाथ बच्चों के पिता की थी, जिन्हें उसने सोनू बाल सदन में आसरा दिया था। रात का समय था। विजय अनाथालय के एक छोटे से कमरे में बैठा था। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें लगी थी, हंसते खेलते नाचते पढ़ते हुए, लेकिन उन्हीं तस्वीरों के बीच एक कोने में सोनू की तस्वीर भी थी, जिसे विजय रोज घंटों तक निहारता था। उसकी आंखों में नमी थी। उसने सोनू की तस्वीर को अपनी हथेलियों में लेकर धीरे से कहा, बेटा, मैंने कोशिश की कोई और सोनू भूखा न सोए, कोई और बच्चा अपने पिता की राह न देखे, लेकिन मैं तुझे वापस नहीं ला सकता। उसकी आवाज़ भर्रा गई। काश मैंने पहले तुझे पहचान लिया होता, काश मैंने पहले तुझे गले से लगा लिया होता। कमरे में बस सन्नाटा था, सिर्फ एक मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी, जैसे सोनू की यादों को रोशन कर रही हों। विजय अपनी कुर्सी पर बैठा था, सोनू की तस्वीर सीने से लगाए उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, जैसे अब शरीर भी इस अकेलेपन से हार मार रहा हो। उसकी सांसें हल्की हो गई और अचानक उसे लगा कोई पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सोनू, मासूम चेहरा, वही चमकती आंखें, वही हल्की मुस्कान। पापा। विजय की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन सोनू दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब तुम अकेले नहीं हो पापा, अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। विजय का दिल हल्का हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। सालों बाद सोनू और विजय फिर से मिले, जहां पश्चाताप और अकेलापन नहीं था, जहां सिर्फ प्यार था। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ेगा। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों,
कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना या परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।